जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट जुलाई 2024। वृषभ लग्न के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है। आप काफी फिक्स नेचर के हैं। आप जो एक बार सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, बस वही करते हैं। कहीं ना कहीं अपने निर्णय को, स्वयं को नहीं बदल पाते। स्थिरता आप में काफी अधिक बनी रहती है। वहीं पृथ्वी तत्व का प्रभाव आप में दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति काफी अच्छी देता है। और परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा आप लगे रहते हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में, तो वो सब चीज़ें आप में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। साथ ही खाने पीने के शौकीन होते हैं और सेविंग्स को लेकर विशेष ध्यान रहता है। कहीं ना कहीं पैसे को या परिग्रह को लेकर, कहीं ना कहीं धन संचय को लेकर विशेष जुड़ाव आपके साथ धन को लेकर रहता है। भौतिक सुखों के प्रति विशेष आकर्षण आप में बना रहता है। अब देखिए, जुलाई माह के अंतर्गत क्या स्थिति बनती है। लगन के मालिक जो बनते हैं शुक्र बनते हैं। शुक्र का प्रभाव पहले मिथुन राशि में, जो कि 7 जुलाई तक रहेगा। 7 जुलाई से कर्क राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि शुरुआती 7 दिन तक अगर हम देखें तो 7 जुलाई तक प्रभाव है कि आप कहीं ना कहीं सेविंग्स को लेकर, अपनी फैमिली वैल्यू को लेकर, अपने कहीं ना कहीं खान पान को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी शौकीन कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फोकस जाता हुआ आपको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर आप वहाँ पर कुछ न कुछ आप कुछ स्वादिष्ट व्यंजकों को वहाँ पर, हो सकता है परिवार के लोगों को इनवाइट करके कोई पार्टी आप ऑर्गेनाइज करें और बहुत सारे लोगों का वहाँ पर मिलन हो, उनको खाना वगैरह खिलाएं। ये सारी चीज़ों का भी संबंध वहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, या उनसे बातें करने का। विशेषतः यहाँ पर मरकरी का साइन आपका मिथुन राशि आती है, तो यहाँ पर 7 जुलाई तक आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के लोगों को एक साथ बुलाकर या उनके पास जाकर वहां पर कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें मिला रहे हैं। ये सारी चीजें वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। या फिर अगर आप जा भी नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन के माध्यम से उनसे कनेक्ट ज्यादा हो रही हैं, वहां पर ज्यादा आपकी स्थिति बनती है। साथ ही धन की स्थिति भी अच्छी वहां पर देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे ही 7 जुलाई से 31 जुलाई पूरे माह कर्क राशि में शुक्र का गोचर रहेगा, तो लगन का मालिक षष्ठम भाव के मालिक बनते हैं शुक्र, और जैसे ही तीसरे भाव के अंतर्गत जाएंगे तो विशेषतः तीसरा भाव पराक्रम का, एफर्ट का है। तो एफर्ट्स में यहाँ पर आपके उसमें पराक्रम में विशेषतः वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत अधिक दिखाई देगी, और ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है ये कहीं ना कहीं आपकी थोड़ा यहाँ पर लग्जरियस ट्रैवल यहाँ पर होने की संभावना ज्यादा देखने को मिलेगी। और जीवन में थोड़ा भागदौड़ भी रहेगी, और कहीं ना कहीं आपका फोकस जो रहेगा वो अपने कंफर्टेबल चीज़ों को लेकर, आप कंफर्ट्स की चीज़ों के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, घर से संबंधित चीज़ों के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी घर से संबंधित हो सकता है कि आपको कोई फ्लैट देखना हो, उसके लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। या फ्लैट से रिलेटेड अगर आपको वहाँ पर उसमें इंटीरियर कराना, उससे रिलेटेड आप ट्रैवल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन, सुख, लग्जरी, इससे रिलेटेड ट्रैवल होने की संभावना यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आपका जो फोकस रहेगा 7 जुलाई के बाद, जैसे कि हमने बताया, अपने सिबलिंग्स को लेकर रहेगा। क्योंकि चतुर्थ से 12वीं भी है, तो आप क्या है कि अपने घर की सुख सुविधा की सामग्री पर खर्चा भी अच्छा खासा करते हुए दिखाई देंगे। तो ये सब भी स्थिति बनेगी। सिबलिंग्स को लेकर फोकस रहेगा, सिबलिंग्स को के कंफर्ट्स को लेकर फोकस रहेगा, उससे रिलेटेड भी वहां पर आप कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब दिखाई देगा। साथ ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड विशेष संबंध आएगा। सिंगिंग, डांसिंग या कुछ ना कुछ कलात्मक कार्य आप विशेषतः करते हुए दिखाई देंगे। आप कोई पेंटिंग, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में वहां पर आपकी थोड़ा रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे, वो सब प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई पोइट्री और उसमें भी लव से रिलेटेड, प्रेम संबंधित शायरी वगैरह, ये सब करते रहना, और ये सब प्रभाव बढ़ेगा। इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंतर्गत, अगर आप किसी भी फील्ड के अंतर्गत है, वहां पर आपको प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से देना होगा, या कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन करने का मौका मिल रहा है, प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो वो सारी चीजें आप अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद शुक्र की दृष्टि भी, चलिए यहाँ पर देखिए, शुक्र का जो दृष्टि प्रभाव भी आएगा वो भी 9वें भाव के अंतर्गत आएगा, जो कि कहीं ना कहीं ये सब कार्य करने में, देवी के मंदिर भी आप जा सकते हैं इस समय के अंतर्गत, और ये ट्रैवलिंग होने का समय रहेगा, और वहां से भाग्य वृद्धि, धर्म की वृद्धि, ये सारी वृद्धि आपको, गुरु कृपा आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इसके बाद
यहाँ पर लग्नेश के बाद सूर्य का गोचर, ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि चतुर्थेश बनते हैं और चतुर्थेश बनकर पहले 16 जुलाई तक मिथुन राशि में दूसरे भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः आपके पास रिसोर्सेज काफी अच्छे जनरेट करा देंगे, आपको अच्छे खासे रिसोर्सेज मिलेंगे और कहीं ना कहीं बहुत सारे रिसोर्सेज को आपको थोड़ा फैमिली के अंतर्गत 16 जुलाई तक हो सकता है देना भी पड़े कि फैमिली के अंतर्गत किसी को किसी रिक्वायरमेंट है तो वो आपको फुलफिल कराते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर आप कहीं ना कहीं सूर्यदेव बनकर सूर्य का प्रभाव है तो राजा की स्थिति आपके धन भाव के अंतर्गत परिवार के भाव में कहीं ना कहीं आपको राजा बनकर परिवार के लोगों की मदद करनी है। तो 16 जुलाई तक ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। चूंकि ये चतुर्थेश बनकर जा रहा है, अपने से 11वें जा रहा है, आपको 4th हाउस रिलेटेड चीजों से गेन होने वाला है, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन होने वाला है। हो सकता है और वहां पर भी ना मिथुन राशि आती है तो मार्केटिंग वहां पे आप करते हुए दिखाई देंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वहां पर अच्छी मार्केटिंग, आप एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे इस समय के अंतर्गत। और आपका जो हो सकता है कोई चीज आपको बेचनी करनी हो, उसे गेन लेना हो, फायदा, वो सब आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। मदर से गेन होने की संभावना बहुत अधिक देखने को मिलेगी, तो वो सारी चीजें, और यहाँ पर रेंटल इनकम वगैरह ये सब बन सकती है। कुल मिला के आपको अपनी कहीं ना कहीं 4th हाउस से व्हीकल से रिलेटेड गेन आपको हो सकता है, तो ये सारी चीजों में आपको गेन होने वाला है, यहाँ पर फायदा रहेगा। वहीं सूर्य का प्रभाव 2nd हाउस के अंतर्गत जेमिनी साइन में, ये आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखाई देगा। 16 जुलाई तक आप बड़े अथॉरिटी तरीके से कम्युनिकेट करते हुए दिखाई देंगे, वो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं गर्म खाना खाने का थोड़ा यहाँ पर आपका प्रभाव आएगा आपके जीवन के अंतर्गत, गर्म भोजन का, तो वो सारी स्थिति यहाँ पर बढ़ेंगी। अब इसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव चतुर्थेश अपने से 12वें चले जाएंगे और लग्नेश का भी चतुर्थ से 12वें गोचर चल ही रहा है, ठीक है। शनि की दृष्टि है, चतुर्थ से अष्टम में राहु है और चतुर्थ से दूसरे में केतु है। ये सारा ही प्रभाव ये बताता है स्थान परिवर्तन के बहुत प्रबल योग इस समय में बनेंगे। कब बनेंगे? स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं आपके 16 जुलाई 2024 से बहुत प्रबल विशेषतः योग बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहां पर चतुर्थेश अपने से 12वें, थोड़ा सा मदर की हेल्थ को लेकर इश्यूज बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन यहां पर आपका स्थान परिवर्तन होने की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई देगी। समय के अंतर्गत अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह जैसे बेचने का, वो तो हम बता ही रहे हैं, आपको फायदा भी हो ही रहा है और स्थान परिवर्तन भी हो रहा है, ये सारी चीजें यहां पर, क्योंकि 4th लॉर्ड भी आपका 3rd हाउस में और लग्नेश भी 3rd हाउस में, आप हो सकता है बहुत ट्रैवल करते हुए दिखाई दे। वैसे भी हमने बताया ही आपको इस माह आपको, क्योंकि 7 जुलाई के बाद से वो ट्रैवलिंग जोन आपका चालू हो जाएगा, तो आप ट्रैवलिंग में रहेंगे, ट्रैवल करते हुए ज्यादा दिखाई देंगे, एफर्ट्स आपके बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं एफर्ट्स में भी स्मार्ट वर्क के तरीके से आप उसमें भी एफर्ट्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, तो वो भी आपका चालू रहेगा। इसी प्रभाव के कारण यहाँ पर सूर्य का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण थोड़ा अथॉरिटी पावर आपके कहीं ना कहीं सिबलिंग्स को लेकर वहां पर थोड़ी दिखेगी, तो वहां पे थोड़ा उनकी बातों को मानना पड़ेगा। हाँ, आपके भी ऊर्जा उत्साह में विशेषतः इस माह के अंतर्गत एनर्जेटिक प्लेनेट मंगल भी लगन पर बैठा है और सूर्य का 3रे भाव में पराक्रम, ऊर्जा उत्साह आपका भी काफी अच्छा रहेगा, जोरों शोरों से रहेगा और आप अपने काम को बड़े अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे। तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा है। और इसके बाद जैसे कि मंगल का गोचर जो रहेगा 12 जुलाई तक मेष राशि में, मंगल 12वें घर के अंतर्गत स्वराशि अवस्था के अंतर्गत रहेगा। 12वें घर में मंगल स्वराशि अवस्था में, जो कि सप्तमेश बनकर अपने से छठे जा रहा है। देखिए, ये समय के अंतर्गत आपका पार्टनर ना बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ जो था, कहीं ना कहीं उन्हीं में फाइटिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं पार्टनर को लेकर, पार्टनर के कारण आपके एक्सपेंसेस, खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी पर्सनालिटी का थोड़ा सा वहां पर कह सकते हैं कि मतलब क्या है कि पार्टनर आर्गुमेंट करता हुआ दिखाई देगा किसी चीज को शुरू करने के लिए। आपके यहाँ पर मतलब बेडरूम के अंतर्गत हो सकता है कि आपने कोई काम शुरू कर रखा हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रखा हो, तो उससे रिलेटेड अपने बिजनेस को लेकर या बिजनेस को लेकर आपका पार्टनर कहीं जा रहा हो, जिसके कारण वहां पर आर्गुमेंट वगैरह भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं पार्टनर का इस समय खर्चे का समय रहेगा कि पार्टनर आपका खर्चा कराएगा, और ये लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर दोनों हो सकते हैं, और वो उसके कारण से कहीं दूर देश प्रदेश की यात्रा भी करते हुए दिखाई दे सकता है, आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्वराशि है तो, और अपने ही घर को देख रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो उस चीज को खत्म कर रहा है, नहीं, लेकिन ये यहाँ पर, ये भी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। वहीं मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ा ध्यान रखना कि 12वें घर व्यय भाव के अंतर्गत मंगल का होना, अगर आप किसी धार्मिक स्थान पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क, या पर वहां पर थोड़ा ईंट वगैरह का, अगर आप ये सब चीजें अगर आप दान कर देते हैं, मिट्टी का, ईंट का, ये सारी चीजें, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति, कोई जो मेडिसिन अब बीमार है, उसका मदद कर दीजिए, मेडिसिन दिलवा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
अदरवाइज क्या है कि 12वें घर में मंगल अगर आप व्यर्थ के पराक्रम में, क्योंकि यहाँ पे पराक्रम व्यर्थ का दिखा सकते हो, व्यर्थ की चीजों में उलझ सकते हो, लड़ाई झगड़े में आ सकते हो, तो वहां से चीजें करके और कहीं ना कहीं हेल्थ के इशू आए तो फिर क्या है कि ये कहीं ना कहीं आपका पैसा गलत जगहों पे खर्च करा सकता है, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा मतलब, और या फिर आपका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में दवाइयों पर खर्च करा सकता है। तो अभी हमने कहा कि इन चीजों पर खर्च करके आप यहाँ पर अपने आप को सेव कर सकते हैं, ठीक रहेगा आपके लिए। वही मंगल की चौथी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर कहीं ना कहीं एफर्ट्स बढ़ रहे हैं आपके सिबलिंग्स को लेकर और सिबलिंग से रिलेशंस को लेकर, और कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड हाउस रिलेटेड जब एक्टिवेशन होएगा तो हो सकता है कि आप किसी तरीके के सॉफ्टवेयर पर, किसी तरीके की इन चीजों को आप कहीं ना कहीं सिबलिंग से रिलेटेड आप स्टार्ट करें, वो सब होने का, कोई आप वेबसाइट से रिलेटेड चीजें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके 6th हाउस पर, और 6th हाउस पर आकर कि भाई आपके लाइफ में जितने भी आपके शत्रु वगैरह आएंगे, और कहीं ना कहीं आप, क्योंकि आप तो एक्टिव रहेंगे इस समय में कि कोई भी आए और आप उससे लड़ाई झगड़ा करके या उसके ऊपर हावी होकर आप उसको खत्म करते हुए नजर आएंगे, वो सब प्रभाव भी आप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके 7वें भाव पर, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन को बता रही है आपके बिजनेस के अंतर्गत, आपके मैरिड लाइफ के अंतर्गत, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो थोड़ा आर्गुमेंट के साथ या थोड़ा कलह कलेश के साथ होने वाला है, या आपकी पोस्ट को लेकर भी यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है वो थोड़ा इन सब चीजों को लेकर देखने को मिल सकता है। इसके बाद जैसे ही मंगल का प्रभाव 12 जुलाई से 26 अगस्त तक, तो 12 जुलाई के बाद जैसे मंगल लगन पर आ जाएंगे, आपका 12वें घर का स्वामी लगन पर है और सप्तमेश भी आपका लगन पर है। कहीं ना कहीं सप्तमेश का लाभ भाव के स्वामी के साथ और लगन पर संबंध, और लाभ भाव के साथ वो गुरु जो हैं वो अष्टमेश भी है। तो ये बता रहा है कि एक बिजनेस को लेकर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है, आपके रिलेशंस को लेकर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है, और वो सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाली हैं, और वो यहाँ पर, और वो लगन पर आ रहा है संबंध, और वो आपको प्राप्त होने वाली है। बेसिकली यहाँ पर बिजनेस को लेकर एक प्रॉफिट के साथ वो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड का गेन के स्वामी, आपकी इच्छा पूर्ति के स्वामी के साथ यहाँ पर संबंध बनकर लगन से संबंध बन रहा है, इसका मतलब आपको वो पार्टनर, चाहे तो बिजनेस पार्टनर चाहे लाइफ पार्टनर, वो पार्टनर मिलने वाला है या उस रिलेशनशिप में जाने वाले हैं जो आप, जिसका आपका डिजायर था, ठीक है, जो आप चाह रहे थे, इच्छा पूर्ति वहां से होने वाली है। और व्यापार के अंतर्गत भी आपको अच्छा खासा गेन, जो आप चाह रहे थे उस तरीके का गेन भी होने वाला है। तो वो सारी अच्छी स्थिति भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। लेकिन मंगल के प्रभाव और गुरु और मंगल का परस्पर संयोग, आपके पास जो नॉलेज होगी, आपके पास जो ज्ञान होगा, आप जब उसको देते हुए दिखाई देंगे, आप किसी को पढ़ाते हुए, किसी को सिखाते हुए नजर आएंगे, किसी के साथ कमिटमेंट भी करेंगे, तो वो मतलब कमिटमेंट भी करते हुए दिखाई देंगे। और जब आप किसी को सिखा रहे होंगे, कुछ बता रहे होंगे, तो थोड़ा एग्रेसिव आप हो जाएंगे। कितनी बार क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, हम जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी हमारी बात उतनी ही तेजी के साथ समझ जाए। और कितनी बार क्या होता है कि हम सही बात बार बार बता रहे हैं, उसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति गलतियां कर रहा है, तब थोड़ा व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन यहां पर आपका यही प्रभाव कि सामने वाले को आप सिखाएंगे और जिसके कारण थोड़ा एग्रेसिव आप हो सकते हैं, तो उससे थोड़ा बचना है। वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की हेल्थ को ही हार्म करेगा, वहां पर दिक्कतें देगा, तो वहां से आपको बचना है। लेकिन हाँ, ये पर्टिकुलर टाइम इन चीजों के लिए जो अच्छा बताया वो अच्छा भी देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं गुरु का प्रभाव आपके लगन पर, जैसे कि हमने बताया, वो अष्टमेश बनकर जा रहा है। और ये बात तय है कि आपको ज्ञान, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कहीं ना कहीं बहुत सारी सीक्रेटिव चीजें का आपको ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है। गुप्त विद्या, गुप्त तंत्र मंत्र, ज्योतिष साधना, इन सारी चीजों का ज्ञान, वहां पर इंटरेस्ट जा सकता है। ज्योतिषी के पास आप जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो सारी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और चूंकि गुरु की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है, और जो आपका जो तारा अस्त था, शुक्र अस्त था, गुरु अस्त था, उन सबका प्रभाव खत्म हो गया। तो इस महीने के अंतर्गत एक अच्छा विवाह योग भी आपके लिए बनता है। कहीं ना कहीं विवाह के प्रबल योग यहाँ पर बनते हैं। गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, मंगल का प्रभाव अपने घर को देख रहा है, तो विवाह के उत्तम योग यहाँ पर दिखने को आपको मिल जाएंगे। वहीं मंगल की जो प्रभाव रहेगा, चौथी दृष्टि 4th हाउस पर भी, जो कि आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों के लिए अच्छा है। पराक्रम दिखाएंगे और वहां पर एफर्ट्स करेंगे, तो वहां पर आपको बहुत अच्छी चीजें, मतलब कहीं ना कहीं धन आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिल सकता है, जैसे कि हमने पहले भी बता दिया है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि का प्रभाव हम बता ही चुके हैं। और 8वीं दृष्टि जो रहेगी, अष्टम दृष्टि, अष्टम भाव पर, जो कि टेक्निकल चीजों में आपको गेन, प्रॉफिट आपको दिला सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप रिसर्च में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। भूमिगत चीजों से भी यहाँ पर लाभ होने की प्रबल संभावना है। अंडर द ग्राउंड, या कह सकते हैं डीप रिसर्च में जाकर कुछ अच्छा निकाल लेगा ना, ये
ये सारी वही चीजें हैं जहां पर गहराई में उतरना होगा और उस गहराई में उतरकर आप बहुत अच्छा गेन आप लेने वाले हैं। उस दृष्टि से हमें बस ध्यान रखने का, जिद्दीपन से अपने आप को बचाना है, क्रोध करने से बचाना है, और खासकर अपने ज्ञान को लेकर या कुछ ऐसे संस्कारों को लेकर, किसी भी ऐसी चीज को लेकर जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर बहुत अनुभव के साथ आपने प्राप्त की है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है उसके अंतर्गत, उस चीज़ को लेकर बड़े एग्रेसिव हो जाना है सामने वाले को बताते समय उस तरीके से, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आप किसी को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस अपने आप पर भी, मतलब वैसे तो आप बहुत धैर्यवान है, लेकिन मंगल का प्रभाव इस समय थोड़ी आपके धैर्य की परीक्षा लेने आया है। और आपके धैर्य की जो परीक्षा हो रही है वो मंगल का प्रभाव 12 जुलाई से 26 अगस्त तक है। आपके धैर्य की परीक्षा का समय है। बेशक आप बहुत धैर्यवान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इस समय परीक्षा का समय है, टेस्टिंग का टाइम है कि आप इस समय कितना धैर्यवान रहते हैं, वो स्थिति रहेगी। इसके बाद बुध का जो प्रभाव रहेगा 19 जुलाई का, कर्क राशि के अंतर्गत बुध आपके तीसरे भाव के अंतर्गत रहेंगे, जो कि पंचमेश भी हैं और आपके तृतीयेश भी हैं, क्योंकि लग्नेश का साथ भी संबंध बन रहा है। तो ये 19 जुलाई तक आप देखोगे कि आप है ना यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए, कुछ इंटर्नशिप करने के लिए, कुछ प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए आप गतिशीलता की अवस्था में, आप इधर उधर घूम रहे हैं, जा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड विशेष संबंध रहेगा, किसी भी तरीके के कला से संबंधित कार्य में, हस्त से रिलेटेड कुछ हस्त से संबंधित कुछ कार्य होते हैं, तो वो सारे कार्यों में आप काफी बढ़ चढ़कर आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो सारी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है इस समय के अंतर्गत, क्योंकि धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में, आप है ना पैसा कमाने के लिए भागदौड़ की स्थिति में यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे, मतलब बिजनेस ट्रैवल होने की भी संभावनाएं बड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। खासकर 19 जुलाई तक का समय ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी के बाद जैसे ही बुध का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव के अंतर्गत आएगा, बुध का प्रभाव जैसे ही चतुर्थ भाव में आएगा, जो कि धन भाव के स्वामी का संबंध चतुर्थ के अंतर्गत, तो पहले हम प्रॉपर्टी बेचने का भी यहाँ पर बता रहे थे, प्रॉपर्टी से गेन का भी बता रहे थे। साथ ही यहाँ पर ना स्थिति ये बनती है कि जब सेकंड लॉर्ड का फोर्थ में कनेक्शन बनेगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन आएगा 19 जुलाई के बाद, आप देखेंगे कि आपका जो सेविंग्स है, आपका धन आप भूमि, भवन, वाहन, सुख इत्यादि चीजों पर खर्च कर रहे हैं, माता पर खर्च कर रहे हैं, आप यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए भी आप यहाँ पर खर्च करते हुए दिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेवल लग्नेश शुक्र का हो रहा है कर्क राशि के अंतर्गत ही है, इसका मतलब आप जनता की सेवा के लिए भी हो सकता है आप यात्राएं करें, ट्रेवल करें, वहां पर हो सकता है क्योंकि शुक्र है तो फूल वाली चीजें, कुछ फ्लावर्स वाली या कुछ ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं जहां पर एक फिनिशिंग वर्क हो, तो वो सब चीजें करते हुए दिखाई दें। और यहाँ ये भी हो सकता है क्योंकि शनि कर्म स्थान में चल रहा है, शनि का कर्म स्थान में चलना और लग्नेश शुक्र का कर्क राशि के अंदर तीसरे भाव में ट्रेवल स्थान में, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आप साफ सफाई का कार्य करें, जन कल्याण के लिए आप वो सब चीजें करते हुए दिखाई दें, और वहां पर साफ सफाई करके कुछ खुशबू वाले पौधे आप लगाते हुए दिखाई दें, फूलों वाले पौधे होते हैं जो खुशबू दें, तो वो सब चीजें आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके का एक विशेष संबंध यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि शनि दशम भाव के अंतर्गत वहां पर ये व्यक्ति ये नहीं सोचेगा, अभी आपका जो समय चल रहा है वो कर्म स्थान में ऐसा चल रहा है कि सब तरीके का काम आप करोगे, काम का समय लेबर क्लास वर्क आप कर सकते हो, मतलब चाहे किसी तरीके की झाड़ू, साफ सफाई, कुछ भी अगर आपको करने को मिलेगा तो वो सब आप कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब लग्नेश कर्क राशि में जनता के भाव के अंतर्गत, और क्योंकि धन का स्वामी भी जा रहा है आगे चतुर्थ के अंतर्गत, अब वहां पर अगर आप जा रहे हैं, कुछ इस तरीके का इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वैसे ही मंगल भी 1 नंबर की राशि में 12वें घर के अंतर्गत अपना पूरा पराक्रम भी दिखा रहे हैं, तो कुछ तो आप ऐसा करने वाले हैं कि जहां पर आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ इनिशिएटिव लेने वाले हैं, कुछ पराक्रम दिखाने वाले हैं, और लोगों की भलाई के लिए पैसा भी खर्च करते हुए दिखाई देंगे, और मेहनत भी उतनी मतलब अच्छी खासी मेहनत भी आप करते हुए दिखाई देंगे। सारी चीजें आप यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बुध का जो प्रभाव रहेगा वो ड्वेल नेचर यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि आस्पेक्टेड बाय द सैटर्न भी है और शनि को आस्पेक्ट भी कर रहा है, 10th हाउस को भी आस्पेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों ही केस में यहाँ पर पता लगता है किस समय में आप ना काम के अंतर्गत ना ड्युअलिटी, आप ड्वेल नेचर आ जाएगा आपके ऊपर ना, 2 लोगों का भार कह सकते हैं, या ये कहते हैं एक साथ 2 काम मल्टीपल वर्क करने का मौका इस समय में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो जो टाइम रहेगा, और कहीं ना कहीं मल्टीपल चीजें सीखने का भी मौका मिलेगा, ऐसा ही नहीं करने का मौका मिलेगा। और कितनी बार क्या होता है, हम जो काम करते थे वो तो हम काम कर ही रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जो काम करता है तो वो भी हमें करने को मिल रहा है, और जब हम दूसरे का भी काम कर रहे हैं तो हमें एक नई चीज सीखने को मिल सकती है। तो ये स्थिति जो आपको देखने को मिलेगी वो 19 जुलाई से खासकर आगे महीने के अंतर्गत ये देखने को आपको मिलती हुई दिखाई देगी, खासकर ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी के बाद देखिए शुक्र का प्रभाव जान चुके हैं, गुरु का प्रभाव हमने बताया अभी, और गुरु लाभ तो आपको देंगे लाइफ में, आपको आपकी सोच को लेकर, सोचने समझने की शक्ति को लेकर, साथ ही आपके फैमिली के साथ जो भी रिलेशनशिप हैं और रिलेशंस को लेकर,
या फैमिली से रिगार्डिंग जो आपकी सोच है उसको लेकर कि लोग आपके परिवार के लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या खाते पीते हैं, उनके खान पान को लेकर, उनकी इस तरीके की जो सेविंग्स से रिलेटेड या पैसों से संबंधित जो व्यवस्था है उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं वहां से संबंधित एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सोच में आने वाला है कि वे किस तरीके का सोच विचार कर रहे हैं या उससे रिलेटेड आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, केतु का गोचर चल रहा है, और जैसे ही ये जो बुध है वो अपने से 11वें मतलब कर्क राशि में जैसा कि चल रहे हैं 19 जुलाई तक, ये पर्टिकुलर टाइम संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा, मतलब चाइल्ड प्लानिंग के लिए अच्छा है, बच्चों से फायदा गेन के लिए अच्छा है। वैसे केतु के कारण क्या है, एक असंतोष, एक डिटैचमेंट का भाव चल रहा है। अगर संतान है तो डिटैचमेंट, अलगाव की स्थिति चलती है, लेकिन अगर आप संसार के लिए, आप प्रगति के लिए आप आगे कुछ करना चाहते हैं, और वहीं पर तो ये गुरु की जो दृष्टि है और 5th लॉर्ड का अपने से 11th लाभ भाव में गोचर, ये कहीं ना कहीं संतान से संबंधित कुछ फायदा लाभ आपको दिलाने वाला है। निसंतान को संतान प्राप्ति हो जाएगी, और जिनके संतान है उसको इस समय के अंदर थोड़ा रिलेशन बेहतर कह सकते हैं, ठीक ठाक रहेगा, तो वो चीजें यहाँ पर अच्छी होने की संभावना दिखेगी। कहीं ना कहीं गुरु की सीधी दृष्टि जैसे कि हमने बताया वो हमने बता ही दिया है, वैवाहिक सुख को, और साथ साथ यहाँ पर बिजनेस करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि आपके 9वें भाव के अंतर्गत, वैसे भी वृषभ लगन वाला व्यक्ति कर्मठ होता है, मतलब आलसी है, सभी आपको बताएंगे कि आप आलसी, क्योंकि आप स्लो स्टार्टर होते हैं, धीरे स्टार्ट करते हैं लेकिन परफेक्शन के साथ काम करते हैं, और अपने प्रॉफिट और अपने गेन के लिए भी आप काम करते हैं, और ये सारी चीजें आपके लाइफ में आएंगी, और जिसके कारण भाग्य भाव में आपको मकर राशि मिलती है, कि जहां पर आपको पता लगता है कि भाग्य का सिर्फ आपको ही रहता है कि ठीक है भाग्य है, लेकिन आपको ये भी, आप सामने वाले को व्यक्ति को ये बोलते हैं मेहनत करोगे आपको भाग्य अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि आपका भाग्य कर्म में है। भाग्य में क्या है, कर्म आ रहा है, कि आपका भाग्य क्या है कि मेहनत करने से आपका भाग्य, आप बना लेते हैं अपना भाग्य अपने आप। तो किस तरीके से, मेहनत करके, हार्डवर्क करके। और वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि उस चीज को और प्रोत्साहित करेगी कि आप अच्छा खासा कर्म करोगे और अच्छा खासा मेहनत करके आप अपना भाग्य का निर्माण इस समय में अच्छा खासा करते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक कृत्यों में, धार्मिक यात्राओं में, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि मिल रही है, तो वो सब चीजों में विशेष वृद्धि। और मकर राशि की जब मकर राशि यहाँ पर है और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो आप ध्यान रखिएगा अभी 1 साल का टाइम मिला है। यात्रा जो होगी वो पद यात्रा, पैदल यात्रा, इस तरीके की यात्राएं आपको होती हुई दिखाई देगी, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, टफ होती है। वो कब, वो धर्म के क्षेत्र के अंतर्गत है। हो सकता है कोई तीर्थ यात्रा, पहाड़ चढ़ने चले जाएं आप, कहीं किसी पहाड़ पर कोई मंदिर है वहां पर चले जाएं, तो उस तरीके की यात्राओं का अवसर यहाँ पर मिलेगा। और कहीं ना कहीं गुरु के प्रति कुछ कर्म वहां पर आप कर सकते हैं। हो सकता है कोई मंदिर के कंस्ट्रक्शन में आप बढ़ चढ़कर भाग ले, तो वो भी चीजें वहां पर देखने को आपको मिलेगी। वहीं शनिदेव भाग्य का स्वामी बनेगा कर्म स्थान में, जो कि आपके भाग्य के साथ आपको कर्म के अंतर्गत, लेकिन वही शनि का प्रभाव आ रहा है, कर्मठता देंगे, हार्डवर्क देंगे, लाभ देंगे, फायदा देंगे। अभी इस समय बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर्म स्थान के अंतर्गत आपको दिख ही रहा है कि दिन रात की मेहनत, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से आपको मेहनत करनी है, जिसका भविष्य के अंतर्गत आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। देखिए ये ग्रह सिर्फ आपको बता ही रहे हैं, ये बता देते हैं कि भैया आप इस समय में, इतना समय है आपका कर्म का, अच्छे खासा आप मेहनत करिए, उसका गेन आपको आगे समय में मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी चीज कोई ये आपकी बेकार नहीं जाने वाली है, ये बात का ध्यान रखना। जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस समय आप लगे हुए ना, वही ऑर्गेनाइजेशन आपको बाद में अच्छा पेमेंट करता हुआ दिखाई देगा, या फिर अगर आपके चार्ट में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के चेंजमेंट किए होंगे तो वहीं से बदलकर आप कुछ आगे आपको लेकिन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इस समय अगर आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है काम के अंतर्गत, उसको अभी आपको हैंडल करना है, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो आपकी लाइफ में आपका स्टेटस बढ़ाने के लिए आपको प्रेशर हैंडल करना सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कर्म स्थान के अंतर्गत खूब अधिक मेहनत करके ये जो प्रेशर आ रहा है इसको हैंडल किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपका तो एक अच्छा खासा स्टेटस बन जाएगा। उस स्टेटस को मेंटेन कराने के लिए वो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, तो वो आपको सहना ही होगा इस समय के अंतर्गत। वहीं शनि की दृष्टि आपके 12वें घर पर भी, 12वां घर थोड़ा एप्लीकेशन में चल रहा है, तो थोड़ा बेडरूम के अंतर्गत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी किसी तरीके से, और वहां पर थोड़ा आपके बेडरूम के अंदर थोड़ा आर्गुमेंट या मतलब कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी, चीजों में संघर्ष आता हुआ दिखाई देगा। शनिदेव की सीधी दृष्टि पड़ रही है, वैसे भी काम पर जब ध्यान है तो सुख से आपको वंचित किया जाता है, कहीं ना कहीं लग्जरी, मतलब कहीं ना कहीं सुखों से वंचित किया जाता है। तो वहीं जैसे हमने बताया घर परिवार से थोड़ा, घर से दूर वगैरह की स्थिति, जैसे कि बताया स्थान परिवर्तन वगैरह, वो सब हमने बताया ही। वहीं शनिदेव की कर्म दृष्टि आपके 7वें भाव पर विशेषतः ये जो कर्म कराया जा रहा है, ये आपकी पोस्ट को, आपके पद को अपलिफ्टमेंट की ओर, आपको ऊपर की ओर ले जाने के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए ये समय आपके लिए काफी फेवरेबल भी है। वहीं राहु का प्रभाव आपको डिजायर दे रहा है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, और वहीं अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए, सैलरी को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए, और साथ ही
अपने मित्रों या फिर अपना जो नेटवर्क है उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आपको मिल रहा है, और वो सब गेन भी, क्योंकि आप गुरु आपका लगन से संबंध, केंद्र से संबंध बना ही लिया है, तो वो आपको देगा भी लाभ, और ये बड़ी डिजायर। लेकिन क्या है कि चाचा, मित्र और बड़े भाई बहन, इनको लेकर थोड़ा इल्यूजन, भ्रम आपको उत्पन्न होता रहेगा। वे बहुत सारा ज्ञान आपको देते हुए दिखाई देंगे, और लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन, मतलब इस चीज को लेकर थोड़ा आप इल्यूजन में, भ्रम की स्थिति में बने रह सकते हैं। वहीं शुभ दिन 2 से 4, 4 से 6, 6 से 9, 21 से 23, 25 से 27, 29 से 31 रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 2, 11 से 14, 14 से 16, 19 से 21, 27 से 29 दिन अशुभ रहेंगे। खासकर ध्यान रखना है कि जो आपके चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन है, वहां पर राहु का प्रभाव है। बेसिकली आपकी बुद्धि वहां पर जा रही है, कहीं ना कहीं उनको लेकर बहुत ज्यादा मोह भी जागृत है, और जब ज्यादा मोह हो जाता है वहीं पर समस्याएं बनती है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। यात्रा का योग, अकस्मात यात्रा 14 से 16, 19 से 21 की है। मनोरंजन की यात्रा 16 से 19 की है। धार्मिक यात्रा 11 से 14, 16 से 19, 19 से 21, 21 से 23 की रहेगी। अस्पताल, गुरु की अशम, खुशी से संबंधित या कुछ खर्चा ज्यादा रहे, इस तरीके की यात्रा 1 से 2, 27 से 29 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 6 से 9 की रहेगी। अमावस्या 5 जुलाई की रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए? ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। बुधवार गणेश जी को 3 केले चढ़ाते रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। श्रीडो की सेवा करनी है, और हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।